और कैसे हो बच्चों? तो बच्चों आज हम करते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज। हमारा चैप्टर चल रहा है सेकंड, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, देखो इन्होंने पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस कॉज इनवर्स कॉज 3π/6। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो वैसे अगर सिंपल बात देखें तो ये आपस में कैंसिल हो गया, तो मेरा आंसर क्या आया मेरे पास 3π/6। लेकिन ये जो 3π/6 है, 3π/6 मीन्स 30 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, तो आया 390। ठीक है, और जो ये 390 है ये रेंज को बिलोंग नहीं कर रहा है। इसकी ये 3π है ना, जो 3π/6 ये जो कॉस की प्रिंसिपल जो रेंज है उसको बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि जो इसकी प्रिंसिपल रेंज है 0 से लेके पाई तक है, 0 से लेके 180 तक का है, और ये 390 आ रहा है। ओके, तो देखने में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन ये हमारा वैलिड नहीं आंसर ही। ठीक है, तो इसको देखो कैसे करना है। इसके सॉल्यूशन में कॉज इनवर्स कॉज, मैं क्या करूँगा, ये 30π है और नीचे 6 दिया हुआ है, तो मैं 13 को थोड़ा मैनिपुलेट करूँगा। इसको मैं लिख लिया 12π + π, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा हमारे क्वेश्चन को। ठीक है, ये लिख लिया अपॉन 6। ओके, तो इसको फर्दर सॉल्व करो। कॉस इनवर्स कॉस, ये आया 12π/6 + π/6। ओके, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ 2π रह गया, तो मेरे पास क्या आया कॉस इनवर्स कॉस 2π + π/6, ये है मेरे पास। ठीक है, अब हमें पता है कि कॉस की या साइन की 2nπ + थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि ये 360 है, 360 एक पूरा सर्कल लगा लिया एंगल ने, उसके बाद 30 डिग्री ऊपर है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस π/6 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। 2π है ना, 360 प्लस उसके ऊपर 30 डिग्री, तो 30 डिग्री कंसिडर करेंगे इसको। अब क्या है, ये थोड़ा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरे पास फाइनली 6π। अब देखो ये 6π जो है बिलोंग कर रहा है रेंज कॉस की रेंज क्या है, 0 से लेके पाई तक कर रहा है बिलोंग, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इसके सॉल्यूशन में इसका भी ऐसा ही है कि tan इनवर्स यहाँ पे tan 7π/6, तो जैसे हमारा आंसर तो ये आ गया, ये कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया 7π/7। ठीक है, बट जो 7π/6 है, जो मीन्स 210। ठीक है, ये बिलोंग नहीं कर रहा, डज नॉट बिलोंग टू जो tan की रेंज है, tan इनवर्स की जो रेंज है, क्या रेंज, -π/2 से ओपन इंटरवल से लेके π/2, tan इनवर्स की रेंज को ये बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसको, ये हमारा वैलिड नहीं है। ठीक है, ये वैलिड नहीं है हमारा आंसर, तो इसलिए इसको करना पड़ेगा थोड़ा दूसरे ढंग से। तो ये tan और 7π को मैं लिख रहा हूँ 6π + π, कोई फ़र्क है इसमें, कोई फ़र्क नहीं है ऊपर वाले में। ठीक है, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आया बच्चों, tan, ये आया, सॉरी यहाँ 6 है, ये आया 6π/6 + π/2
6, ठीक है। ये 6 कैंसिल हो गया, मेरे पास tan पाई प्लस पाई बाई 6, ठीक है। अब ये क्या है, अब इसकी बात करते हैं, tan की बात करते हैं। तो tan जो किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, tan 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, ठीक है। तो इसका क्या, थर्ड में tan ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये क्या tan इनवर्स, ये आया tan पाई बाई 6, ओके। तो tan कैंसिल हो गया, लास्ट में मेरे पास है पाई बाई 6। और ये देखो कि पाई बाई 6 30 डिग्री है, 30 डिग्री माइनस 90 और 90 के बीच तो है ही है, ये जो tan इनवर्स की रेंज है इसके बीच में है। तो इसका आंसर यही, इसका आंसर भी पाई बाई 6 है और इसका भी पाई बाई 6 है, सेम आंसर है। तो इन ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना था, ओके। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इन्होंने बोला कि प्रूव दैट 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7, ठीक है। इसको हमने प्रूव करना, तो इसके सॉल्यूशन में देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड लूँगा तो इसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल कर देना। लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखो कि हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि 2 sin इनवर्स कोई फार्मूला हो तो उसको जो tan इनवर्स के इक्वल आ जाए, ठीक है। हमारे पास ये ज़रूर है कि हमारे पास 2 tan इनवर्स x ये फार्मूला ज़रूर है, और ये है tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला है। और ये x की वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में होनी चाहिए, तो ये फार्मूला ज़रूर है हमारे पास। तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स होता तो हमने इसलिए ये फार्मूला इसमें लगाना था और सॉल्व कर लेना था, लेकिन इसमें इसके प्लेस पे साइन इनवर्स है। तो क्या करेंगे हम, साइन इनवर्स के प्लेस पे किसी तरह हमारे पास अगर tan इनवर्स आ जाए, ठीक है ना, तो हमारी बात बन जाएगी। तो हम कर सकते हैं चेंज इसको, tan साइन इनवर्स को, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, मेरे पास दिया हुआ है ये 2 sin इनवर्स, ये इक्वल करना है tan इनवर्स 24/7। तो पहले मैं क्या करता हूँ इसमें, लेट मान लो कि जो साइन इनवर्स 3/5 है, इसको थीटा मान लो, ठीक है। ये साइन इनवर्स 3/5 इसको थीटा मान लिया। अब ये साइन को इस तरफ ले जाओ, तो क्या बन गया मेरे पास, साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, 3/5। अब हमें पता है कि साइन 3/5 का मतलब क्या है, ठीक है। ऊपर वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और नीचे क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो साइन की एक्चुअल वैल्यू होती है। तो ये एक्चुअली है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा इसमें विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल मेरे पास, ये थीटा एंगल बना हुआ है इसमें, ये थीटा एंगल है इसमें। तो अगर परपेंडिकुलर मान लो ये 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो पाइथागोरस की हेल्प से हम इसका ये बेस निकाल सकते हैं ना। प्रीवियस क्लास में 9th क्लास में 8th क्लास में हमने निकाला पाइथागोरस लगा के। तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 9 कितना आया, 16, और 16 का अंडर रूट करो तो ये आया 4, ठीक है। तो इसका हमने बेस निकाल लिया। अब क्या है, अब मैं साइन थीटा के प्लेस पे मैं tan थीटा लिखूँ, तो आपने इसको राइट एंगल ट्रायंगल को देखना है। तो tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना, ये तो पता ही है आपको। परपेंडिकुलर इसमें क्या है, 3 है, वही है परपेंडिकुलर, और बेस क्या है इसमें, 4 है, ओके। तो अगर मैं थीटे की बात करता हूँ तो थीटा क्या आया इसमें, tan इस तरफ आ जाएगा, तो ये है tan इनवर्स 3/5, ठीक है, ये थीटा आया। और लेकिन हमने माना क्या था, थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो साइन इनवर्स 3/5 है, ये किसके इक्वल है, tan इनवर्स 3/5, एक ही बात है ये, ठीक है। ये लिख दो, एक ही बात है।
अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या दी हुई है, ये दी हुई है 2 साइन इनवर्स 3/5। अब मैं साइन इनवर्स 3/5 की प्लेस पे मैं ये रख दूंगा, ठीक है। क्यों रखना है, क्योंकि तभी फार्मूला बनेगा ना, मैंने आपको पहले बताया। तो tan इनवर्स 3/4, ठीक है। अब क्या है, ये फार्मूला 2 tan इनवर्स बन गई है। 2 tan इनवर्स समथिंग x है, और x की वैल्यू जो है -1 और 1 के बीच में है, और ये 1 से कम है, ठीक है। तो ये फार्मूला लग सकता है, ये कंडीशन दी हुई है इस फार्मूले लगाने की, ठीक है। तो ये लग सकता है फार्मूला। तो क्या बनेगा, क्या आएगा इसका tan इनवर्स, और यहाँ पे 2x क्या है इसमें 3/4, और 1 - 3/4 इसका स्क्वायर करो, ये आया, ठीक है। तो इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व किया तो क्या आया, tan इनवर्स ये आया, ये कैंसिल हो गया, 3/2 आया, और नीचे आया मेरे पास ये 16, इसका 16 आ गया, इसका 9 आ गया, 16 - 9/16, ठीक है। तो मेरे पास आया ये tan इनवर्स 3/2 इंटू 16 ऊपर चला गया, और ये आया 7, ठीक है। और ये कैंसिल हो गई, कैंसिल 8 आ गया, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास क्या आया, tan इनवर्स 24/7, ठीक है। और ये tan इनवर्स 24/7 राइट हैंड साइड है। तो लास्ट में आ नहीं गया, लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसको हमने प्रूव कर दिया कि जो ये है दिस इज इक्वल टू दिस। तो इसको ऐसे सॉल्व करना था। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। मिसलेनियस एक्सरसाइज हमारी चल रही है। तो इसमें क्या है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 tan इनवर्स 77/36 इसके इक्वल करना है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने इक्वल करना है, इतना सा क्वेश्चन है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है साइन इनवर्स दिस एंड साइन इनवर्स दिस, इसका कोई हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इसका कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन हमारे पास फार्मूला है किसका, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B, ठीक है। ये होता है इक्वल tan इनवर्स A प्लस B 1 - A इंटू B, ये होता है, ठीक है। और हमने पिछले क्वेश्चन में हमने चेंज किया था साइन को tan के फॉर्म में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी ऐसा करेंगे, ठीक है। और साथ में इसकी कंडीशन है कि जो AB है लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। ये साथ में कंडीशन है, तभी ये फार्मूला लगेगा, ओके। तो बच्चों इसमें क्या है, हम पहले इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे चेंज करना है। पहले मान लो ये हम मेरे पास जो साइन है, साइन इनवर्स 8/17 है, इसको मैंने मान लो थीटा मान लिया, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसे किया था। तो इसको साइन इस तरफ चला गया, तो क्या साइन थीटा क्या बन गया 8/17। अब हमें पता है कि साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर है ऊपर वाला, और नीचे वाला 17 जो है ये हाइपोटेन्यूज है। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल की थोड़ी हेल्प लेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, ये हाइपोटेन्यूज 17 है और ये 8 है, ठीक है। तो हम इसका बेस निकाल सकते हैं, ठीक है, पाइथागोरस की थ्योरम से। तो इसका आएगा 17 का स्क्वायर, जैसे ना 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों प्लस है ना, ये
और ये कुछ ही मान लो, ये मान लो ओ पी मान लो, तो ओ पी स्क्वेयर, ओ पी निकालना है ना हमने, तो 17 289 इज इक्वल टू ओ पी स्क्वेयर। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे आपस में, तो क्या है 225, ठीक है, ये है ओ पी स्क्वेयर और ये 15 का स्क्वेयर आ गया और ये ओ पी आ गया, ठीक है, और ये आपस में कैंसिल हो गया, तो ओ पी किसके इक्वल आ गया 15 के। ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, इसको सॉल्व करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये बिगर साइड है, ठीक है, इसमें इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कर दो तो सीधा ही हमारा आंसर हमने 15 ला लेना है इसको। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं क्या आपको कन्फ्यूज़न बिल्कुल ना रहे इसलिए मैंने इसका 15 आ गया। ओके, तो अब क्या है, tan थीटा हमारा ये है तो sin थीटा ये है, तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा क्या हमें पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर तो वही है 8 और बेस क्या है इसका 15, ये मिल गया हमें बेस। ठीक है, तो यहाँ थीटा करना था, tan थीटा। ओके, अब थीटा किसके इक्वल आया, tan इनवर्स 8/15। ओके, तो हम यहाँ से क्या सपोज किया था हमने, tan थीटा किसको सपोज किया था, साइन इनवर्स 8/17 को किया था, तो ये भी थीटा यही आया, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों, ये भी थीटा, तो इसका मतलब क्या है, साइन इनवर्स, दिस इंप्लाइज दैट साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/15। ठीक है, ओके, इसको नंबर 1 कर लो आपकी आसानी के लिए। अब इसका चेंज करना हमने, इस साइन वाले का चेंज कर दिया, इसका भी चेंज करना है, इसका भी वैसे ही करेंगे, सेम प्रोसेस है। तो इसको मान लो लेट, यहाँ भी लेट साइन इनवर्स 3/5 को 5 मान लो। ठीक है, तो साइन 5 क्या है, इसके किसके इक्वल होगी, साइन इस तरफ चला गया, साइन 5 किसके इक्वल होगी, 5 एंगल है, तो ये 13/5 होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, परपेंडिकुलर ये, इसमें अगर मैं इसकी हेल्प लूँ, चलो यहीं कर लो, अगर यहाँ पे 3 है, सॉरी यहाँ 3, अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ 3 है, हाइपोटेन्यूज क्या है इसका 5 है, तो 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 कितना आया 16 का अंडर रूट करो तो कितना आया 4, तो ये साइड 4 है। पाइथागोरस लगाया हमने, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस हमने सॉल्व कर लिया, थर्ड साइड हमने निकाल ली। ठीक है, तो अब tan थीटा इसमें किसके इक्वल है, tan थीटा इसमें इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है वो, बेस क्या है इसका 4, तो थीटा किस, सॉरी थीटा नहीं है इसमें 5 है, 5 माना हमने ना, तो 5 लिखना है इसमें, तो इसमें 5 क्या आया, फिर 5 आया मेरे पास tan इनवर्स 3/4। अब 5 यहाँ 5 साइन इनवर्स 3/5 है, तो दिस इंप्लाइज है साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स, चेंज कर दिया हमने tan की फॉर्म में 3/4 कर दिया। ठीक है, इसको नंबर 2 मान लो। ठीक है, चेंज हो गया। अब एक्चुअली लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे हम अपना क्वेश्चन। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, क्या दी हुई लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड दी साइन इनवर्स 8/70 प्लस साइन इनवर्स 3/5, ये दी हुई है लेफ्ट हैंड साइड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, वो हमने वैल्यू पुट कर देंगे। साइन के प्लेस पे क्या आया, tan इनवर्स 8/15 इसके प्लेस पे कर दिया, और यहाँ पे tan इसमें चेंज कर दिया, तो इसका आया 3/4 आ गया। ठीक है, अब ये फॉर्मूला लगेगा, ये A है ये B है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है।
तो ये जब इसको लगाया तो क्या आया, अच्छा ये देख लो, 8/15 इंटू 3/4, ये कितना आया 24/16। ये लेस देन 1 है, ऊपर वाला लेस देन 1 कैसे पता लगता है, न्यूमिनेटर कम स्मॉल है और डिनोमिनेटर इसका बिग लार्ज है, ठीक है। तो वो क्लियर होता है कि ये लेस देन 1 नहीं है, ठीक है। जब तो इसको a माना मैंने, इसको b माना, तो इसको मल्टीप्लाई किए a इंटू बी, तो लेस देन 1 आ गया। तो ये फार्मूला लगेगा, वैलिड है इसमें फार्मूला, ठीक है। तो इसका क्या है, tan इनवर्स a प्लस बी मीन्स 8/15 प्लस 3/4/1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। ओके, तो इसको थोड़ा और सॉल्व करो, फर्दर सॉल्व किया तो क्या आया, tan इनवर्स यहाँ पे ऊपर मैंने 15 इंटू 4, ठीक है। यहाँ क्या आया, इसका 4 आया, 4 से 32 आ गया यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 45 आ गया, ठीक है ना। इसको 15 से इसको मल्टीप्लाई किया, 15 ऊपर चला गया। तो नीचे क्या आया, 15 नीचे एलसीएम लिया, 15 इंटू 4, यहाँ पे 15 इंटू 4 60 आया, और यहाँ पे 24 आया। ये आपस में कैंसिल हो गया। तो क्या मेरे पास आया, ये है 77 अपॉन, इसमें से 36 माइनस किया, 36, तो ये है tan इनवर्स 77/36, और ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इसको बच्चों ऐसे ही सॉल्व करना था। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इसको सॉल्यूशन में करेंगे। तो इसका भी ऐसे ही है, यही फार्मूला लगेगा इसमें, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का यही फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे cos दिया हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन में साइन दिया था, और यहाँ इस तरफ भी इन्होंने cos दे दिया, cos इनवर्स दे दिया। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना, वैसे ही जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था कि पहले लेट मान लो इसको cos इनवर्स 4/5 को मान लो थीटा मान लिया, तो cos थीटा किसके इक्वल होगा बच्चों, ये हो गया 4/5, और ये जो cos हमें पता है कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प लूँ, तो अगर ये थीटा एंगल, तो इसमें बेस क्या है, बेस होगा 4 और हाइपोटेन्यूज होगा 5। तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, इसके माइनस कर दो, 25 माइनस 16, ठीक है। तो 9 आया, ठीक है। तो ये यहाँ पे थर्ड साइड आ गई हमारी 3, ओके। 9 का रूट किया 3 आ गया, तो हमें ये परपेंडिकुलर मिल गया। तो अब मैं अगर बात करता हूँ tan थीटे की, tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसका 3 और बेस क्या है इसका 4, तो थीटा किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स 3/4 ये होगा। तो हम यहाँ से चले थे, थीटा किसके इक्वल था, cos इनवर्स 4/5, और ये हो गया tan इनवर्स, अगर tan में चेंज कर दिया तो ये 3/4, ये एक ही बात है। इसको नंबर 1 कर लो इसको, ओके। अब इस cos इनवर्स की बात करते हैं, इसको भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि तभी फार्मूले में लगेगा। तो लेट इसको 5 मान लो, cos इनवर्स 12/13 को इसको 5 मान लो, तो इस तरफ आया cos 5 किसके इक्वल हो गया, 12/13। अब फिर वैसे ही हेल्प ले लो राइट एंगल ट्रायंगल की, ये 5 है, ठीक है। तो इसमें बेस क्या है 12, ये हाइपोटेन्यूज है, तो 169 माइनस
44, 25 का रूट 5, ये 5 आ गया। तो tan थीटा इसमें क्या आया, tan थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर मीन्स 5 और बेस क्या है इसका 12। तो थीटा किसकी, सॉरी थीटा यहाँ से 5 है, 5 माना ना तो 5 लिखना है। तो 5 किसके इक्वल आ गया यहाँ पे, tan इनवर्स 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/12। तो इसका मतलब क्या है कि cos जो इनवर्स है हमारा 12/13 किसके इक्वल आ गया, tan इनवर्स 5/15 के। ठीक है, इसको नंबर 2 मान लो, दोनों को चेंज कर दिया हमने। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको भी चेंज कर लेते हैं फिर साथ में। अगर ये है ना लेट, सभी को पहले चेंज कर लेते हैं, tan में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि आंसर हमारा जो आंसर आएगा इसको, वैसे उसको आंसर को कॉज में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसको tan में चेंज कर लेते हैं पहले। लेट ये साई कर लो, ये साई एंगल कर लो, इसको है कॉज इनवर्स 33/65। ठीक है, तो कॉज साई किसकी इक्वल हो गया, ये हो गया 33 और 65। ठीक है, अब फिर हेल्प ले लो, सभी को मैंने चेंज कर दिया tan में। तो यहाँ पे कॉस क्या है, बेस है, तो बेस 33 है और यहाँ 65 है, तो 65 स्क्वायर माइनस 33 स्क्वायर यहाँ 56 होगा। कैलकुलेशन करेंगे आप, कैलकुलेट करोगे तो आपको 56 मिलेगी। थर्ड साइड जो है, दो साइड है, 65 का स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर, तो जो भी हमारा आंसर होगा 56 का स्क्वायर आएगा हमारे पास। तो अब क्या है, tan थीटा किसके इक्वल आया यहाँ पे, tan साई किसके इक्वल आया, क्योंकि ये साई एंगल लिया हमने। ठीक है, तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या है 56/33। ओके, तो साई इक्वल है tan इनवर्स 56 और 33। तो लास्ट में क्या है मेरे पास कि cos इनवर्स 33/65 इक्वल आ गया किसके, tan इनवर्स 56/33। इसको नंबर 3 मान लो। तीनों को हमने चेंज कर दिया। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास ये दी हुई है, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। ठीक है, अब क्या है, ये क्या है, नंबर 1 पे देखो, इसको लिखेंगे tan इनवर्स 3/4 और सेकंड नंबर पे 12/13 के प्लेस पे tan इनवर्स 5/12। तो ये एक tan A tan B और A B को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस देन 1 होगा इसका, क्योंकि ऊपर 15 आएगा नीचे 48 आएगा। ठीक है, तो फार्मूला लगेगा इसमें tan इनवर्स, तो ये क्या आया 3/4 5/12 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। ओके, तो ये आया tan इनवर्स, ये क्या आया 12 इंटू 4 36 आया, यहाँ 20 आया। ओके, यहाँ पे क्या आया 12 इंटू 4। ठीक है, ओके, तो ये आया मेरे पास 48 माइनस 15। ठीक है, तो ये आपस में कैंसिल हो गया। फाइनली मेरे पास आया tan इनवर्स
56 अपॉन यहाँ पे 33, 56 अपॉन 33। तो मैं हमने ऑलरेडी निकाल दिया tan इनवर्स 56 अपॉन 33 किसके इक्वल है, किसके इक्वल है ये, cos इनवर्स 33 अपॉन 65। ठीक है, तो हम पहुँच गए लेफ्ट हैंड साइड से चले थे और कहाँ पहुँच गए, राइट हैंड साइड पे। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यही हमारा, इसको हमने प्रूफ कर दिया। तो इसको ऐसे सॉल्व करना था बच्चों। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। उसको भी ऐसे ही करना जैसे प्रीवियस क्वेश्चन थे। यहाँ पे कॉस साइन और यहाँ पे साइन इनवर्स दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको भी ऐसे ही मान लो, जैसे मान लो मेरे पास लेट कॉस इनवर्स 12/13 को थीटा मान लो। तो कॉस थीटा किसके इक्वल आया, tan में इसको चेंज करना हमने 12/13, और ये क्या है, कॉस मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हेल्प लो राइट एंगल ट्राइंगल की। ठीक है, ये थीटा एंगल है, तो इसमें बेस क्या है 13 है और बेस क्या है इसमें 12 है, बेस 12 है और ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, और ये 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, ठीक है 169 और 144, ये आएगा यहाँ पे 5। ठीक है, 25 आएगा 25 का। तो इसमें क्या है, अब मैं बात करता हूँ tan थीटे की। अगर मैं tan थीटा देखूँ तो tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, इसका 5 है और बेस क्या है इसका 12 है। तो थीटा किसके इक्वल आया बच्चों, थीटा आया tan इनवर्स 5/12। तो थीटा ये लेके चले थे हम, तो हमारे पास ये आ गया थीटा। तो इसका मतलब क्या है कि cos इनवर्स 12/13 इक्वल है किसके इक्वल है, अगर tan की बात करें tan इनवर्स 5/12। इसको नंबर 1 कर लो। ओके, अब इसकी सेकंड वाले की बात करते हैं कि सेकंड वाला लेट इसको 5 मान लो, साइन इनवर्स 3/5 इसको 5 मान लिया। तो साइन 5 किसके इक्वल है, साइन 5 बच्चों किसके इक्वल है 3/5। हमें पता है कि ये साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हेल्प लो फिर वैसे ही राइट एंगल ट्राइंगल की, ये 5 एंगल है। ठीक है, तो क्या है, परपेंडिकुलर है मेरे पास 3 और हाइपोटेन्यूज ऐसे 5 और 25 माइनस 9 16 का आएगा √4, ये 4 आएगा साइड। ठीक है, तो tan 5 की बात करते हैं। tan 5 किसके इक्वल है, tan 5 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसमें 3 और बेस क्या है इसमें 4। तो साई किसके इक्वल आ गया, सॉरी 5 किसके इक्वल आ गया, tan इनवर्स 3/4। इसको नंबर 2 कर लो। ओके, अब इसको भी चेंज कर लेते हैं tan में। ठीक है, क्योंकि हमारा आंसर tan में आएगा ना। तो लेट साइन इनवर्स 56/65, ये किसके इक्वल है, साई मान लो इसको। तो साइन साई किसके इक्वल है 56/65। हेल्प लो वैसे ही जैसे इसमें क्या है, परपेंडिकुलर क्या है इसमें 56, हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें 65। 65 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर किया तो 33 का स्क्वायर आता है। तो ये आया 33, अंडररूट कर दिया। तो इसमें tan साई की बात करें तो क्या आया, ये परपेंडिकुलर क्या है इसका 56 और बेस क्या, क्योंकि हमें पता है कि साइन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो 33 आया। तो साई किसके इक्वल आ गया, tan इनवर्स 56/33। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा साइन इनवर्स 56/65 किसके इक्वल हो गया, tan इनवर्स
tan इनवर्स 56 अपॉन 33, ये नंबर 3 कर लो इसको, तीनों को हमने tan में चेंज कर दिया। अब स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। फार्मूला यही लगेगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये दिया हुआ है cos इनवर्स 12 13 इसको रहने दो प्लस साइन इनवर्स 3 अपॉन 5। अब इसको इन द फॉर्म ऑफ tan की फॉर्म में लिखना है। tan की फॉर्म में यहाँ क्या है, tan इनवर्स 5/12, tan इनवर्स 5/12 प्लस इसको भी सेकंड में दिया हो, हमने चेंज किया इसमें, यहाँ पे 3/4, tan इनवर्स 3/5, ठीक है। तो ये फार्मूला देखो, इसको ये लेस है ए बी, ये ए है, इसको बी माना, 15/48 लेस है 1 से लेस है तो चलेगा ये फार्मूला। तो इसका क्या आएगा, tan इनवर्स और यहाँ कर लो ए मीन्स 5/12 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 3/4। थोड़ा सॉल्व करो तो क्या आएगा, यहाँ पे ऊपर आएगा 12 इंटू 4, इसका आएगा 20 और इसका आएगा 36 और इसका आया नीचे 48 प्लस यहाँ 15 नीचे 12 इंटू 4। सिंप्लीफाई किया इसको, ठीक है। तो ये आपस में कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या आया, tan इनवर्स ये आया 56 आया अपॉन माइनस, यहाँ पे माइनस आना था ना, यहाँ माइनस 33 आया, ठीक है। तो अब क्या है, जो tan इनवर्स 56/33 किसके इक्वल है, साइन इनवर्स 56/65, ठीक है। तो ये कहाँ से चले थे, लेफ्ट हैंड साइड से, पहुँच कहाँ गए, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ये था, इसलिए थोड़ा फास्ट किया मैंने। हाँ, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये भी वैसे ही सॉल्व करना है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए। तो इसको पहले देखो, यहाँ tan इनवर्स दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे और यह राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है ये साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दिया हुआ, ठीक है। देखना, चेक करना, ये साइन इनवर्स ठीक है, स्टेटमेंट ठीक है इसमें। तो और उसके क्या है, इसमें फार्मूला यही लगेगा कि tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B इज इक्वल टू tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस AB, और कंडीशन क्या है, AB मल्टीप्लाई करें तो लेस देन 1 होना चाहिए, ये फार्मूला लगेगा, ओके। तो इसमें क्या है, इसको मैं पहले चेंज करूँगा, राइट हैंड साइड से देखते हैं, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे इसमें, ठीक है ना। तो जो साइड ज़्यादा एक्सपैंड होती है उससे ही सॉल्व करना बेटर रहता है, ठीक है। तो लेट साइन इनवर्स 5/, किसके इक्वल आया, इधर चला गया 5/13, और ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, पता है हमें साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसमें क्या है, अब मैं हेल्प लूँगा पाइथागोरस थ्योरम की और राइट एंगल ट्रायंगल की, और अगर ये थीटा है तो ये 5 है और ये हाइपोटेन्यूज 13 है, 169 और 25 144, इसका 12 आ गया, ठीक है। इसका बेस क्या है, 12। अब tan थीटे की बात करते हैं, tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 5 और बेस क्या है इसका 12, तो थीटा किसके इक्वल आ गया, tan इनवर्स 5/12, ओके, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन थीटा जो है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, तो साइन इनवर्स 5/13 किसके इक्वल हुआ, tan इनवर्स 5/12 के। इसको नंबर 1 मान लो, ओके। अब इसकी बात करते हैं सेकंड वाले की। ये है मेरे पास, इन्होंने दिया हुआ लेट मान लो cos इनवर्स
3/5 को फाई मान लो, ठीक है, तो कॉस फाई किसके इक्वल आएगा? 3/5। तो फिर ऐसी हेल्प लो पाइथागोरस की, और इसमें क्या है, ये बेस है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो इसका 25 - 9 16 और इसका 4 आया, इसका परपेंडिकुलर 4 आया। तो tan थीटा की tan साई लिया ना, फाई लिया ना मैंने, tan फाई की बात करते हैं। tan फाई किसके इक्वल आया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो फाई किसके इक्वल आया? tan इनवर्स 4/3। तो इसका मतलब ये फाई ये लिया था हमारे पास, हमने इसको ये निकाल दिया फाई को। तो इसका मतलब क्या है? cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू, अगर tan इनवर्स की फॉर्म में लिखे तो ये है 4/3, ठीक है। इसको नंबर 2 ले लिया। अब क्या है, हमने दोनों को चेंज कर लिया, साइन को भी tan इनवर्स में चेंज कर लिया और cos इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज कर लिया। तो राइट हैंड साइड से चलते हैं बच्चों, राइट हैंड साइड से चलना हमने। तो राइट हैंड साइड में दिया हुआ इन्होंने साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। तो चेंज करेंगे हम, ठीक है। ये वाला फर्स्ट वाला क्या आएगा इसका? tan इनवर्स 5/12 और इसका tan इनवर्स 4/3, ठीक है। फार्मूला यही लगेगा क्योंकि इसको आपस में मल्टीप्लाई की, a × b 20/36 है, दिस इज़ लेस देन 1 है, ठीक है। फार्मूला इसमें वैलिड है, चलेगा इसमें फार्मूला। तो इसका क्या आएगा? tan इनवर्स 5/12 प्लस 4/3 1 माइनस 5/12 मल्टीप्लाई 4/3 अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो क्या आया? tan इनवर्स, ये आया 12 × 3, इसका क्या आया? 15 आया यहाँ पे आया 48, और नीचे भी ऐसे ही 36 आया यहाँ पे, माइनस 20 आया। सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। ये आपस में कैंसिल हो गया और मेरे पास tan इनवर्स क्या आया? 63, और नीचे क्या आया मेरे पास? 16। ये 20 था ना, 16 आया, ठीक है। और ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया? राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आ गया हमारी, राइट हैंड साइड से चले थे, पहुंच गए हम लेफ्ट हैंड साइड पे। तो इसको ऐसे सॉल्व करना था। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी यही फार्मूला लगेगा, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b 1 माइनस ए बी, और ये ए बी लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी वही लगेगा। इसमें ये दिया हुआ है इन्होंने tan इनवर्स 1/5, tan इनवर्स 1/7। इसको मैंने इसको अलग इसको आपस में मिला दिया और इसको आपस सेकंड वाले को आपस में मिला दिया, ठीक है। ये दो अलग हो गए, दो अलग हो गए, अलग अलग फार्मूला लगा देंगे। इसको क्या आएगा इसका? tan इनवर्स tan a प्लस tan b, ठीक है। ये वैलिड है, लग रहा फार्मूला इसमें। तो ये क्या होगा? tan इनवर्स 1/5 1/7 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7, इसमें लग गया। इसमें अलग से लगा देंगे tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8, ठीक है। तो ये आया मेरा, जो फर्स्ट पेयर बनाया हमने, पेयरिंग कर दी ना इसकी, तो ये बनाया, ये आया 5 × 7, ये आया 7 प्लस 5, और नीचे आया, सिंपल कैलकुलेशन है ये, 35 माइनस 1, ठीक है। ये आपस में कैंसिल हो गया, और ये मेरे पास प्लस, इसको सॉल्व कर लो, tan इनवर्स ये आया 3 × 8, और ये आया 8 प्लस 3, और यहाँ पे 3 × 8, और ये आया 24 माइनस 1, ठीक है। और ये भी कैंसिल हो गया, और मेरे पास बचा tan इनवर्स 12/34, ठीक है।
और यहाँ पे प्लस tan इनवर्स 11/23। ओके, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल हो सकता है। इसका आया 6/17, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 6/17, ठीक है। फिर इसको फिर पेयरिंग फिर आ गया tan इनवर्स A इंटू tan इनवर्स B। फिर वो 3 बार ही फार्मूला लग जाएगा, 2 बार तो लगा दिया, तीसरी बार फिर सिंपल क्वेश्चन है ये। इसका क्या है 6 + 17 + 11/17 11 इंटू 23, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व किया तो क्या आया, tan इनवर्स नीचे आया 17 इंटू 23, ठीक है। और इसको 6 इंटू 23 138 आया इसको, और इसको 187, ठीक है, अपॉन 17 इंटू 23। इसका आया 17 इंटू 23 माइनस 11 इंटू 60, और इसका आया 391, ठीक है। ओके, तो ये आपस में कैंसिल हो गया। तो क्या बचा मेरे पास, tan इनवर्स, इसको आपस में प्लस किया तो क्या आया 325, और इसको आपस में माइनस किया तो ये भी क्या आया 325। ओके, इसमें कैंसिल हो गया। लास्ट में मेरे पास 1 आया, tan इनवर्स 1, ठीक है। 1 को क्या लिख सकते हैं tan की फॉर्म में, इसको मैंने लिख दिया tan π/4, ठीक है। ओके, tan π/4 1 होता है ना, ठीक है। 1 के प्लेस पे मैंने tan π/4 लिख दिया। ओके, क्योंकि हमारे ये रिक्वायर्ड है, हमारा राइट हैंड साइड में पाई इन द फॉर्म ऑफ पाई है, तो इसको π/4 कर दिया। तो ये आपस में कैंसिल हो गया, तो मेरे पास लास्ट में क्या बचा π/4। तो जो π/4 है वैसे भी देख लो, ये कैंसिल हो सकता है, क्योंकि ये इसकी जो रेंज है -π/2 से लेके π/2 के बीच में है, ये 45 π/45। तो ये राइट हैंड साइड पे पहुंच गए, चले थे हम लेफ्ट हैंड साइड, तो पहुंच गए हम राइट हैंड साइड पे। तो बच्चों, ये आज हमने क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 8 तक सॉल्व किए। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। ओके।